सिंधी जबान के मारूफ शायर, नसर निगार, मुहक्किक और सरवरी जमात के रूहानी पेशवा हजरत मखदूम तालिबुल मौला का शुमार 20वीं सदी में सिंध की मुमताज इल्मी, अदबी, समाजी, सियासी और रूहानी शख्सियात में होता है। शायरी, नसर निगारी, तहकीक, अदबी, इशाअती, तालीमी इदारों का क़याम और सरपरस्ती, मुल्की सतह पर उसूलों की सियासत समेत उनकी शख्सियत के कई हवाले हैं। इसके साथ साथ वो सिंध की मारूफ दरगाह हजरत मखदूम सरवर नूह के सजादा नशीन भी थे। बर्रे सगीर की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत मखदूम सरवर नूह सिंधी जबान के अवाइली शोरा में से एक थे। उनकी अबियात को सिंधी अदब की तारीख में खुसूसी अहमियत हासिल है। इसके अलावा उन्होंने सिंध में पहली मर्तबा कलाम पाक का फारसी तर्जमा किया और इस खित्ते के लोगों के लिए रूहानी तरबियत और इस्लाह के लिए तारीखी खिदमात सरअंजाम दी। बादअज़ां उनके ख़ानदान के बुजुर्ग और सज्जादा नशीनों ने उनकी तरफ से रोशन की गई रूहानियत और इल्म अदब की मशल को हर दौर में रोशन रखा। इसी वजह से ये ख़ानदान हमेशा से सिंध के लोगों की मोहब्बतों और अक़ीदतों का महवर बना रहा। इस ख़ानदान के चश्मो चराग़ की हैसियत से मखदूम तालिबुल मौला की इल्मी, अदबी, समाजी खिदमात एक तरह से उन्हीं के ख़ानदानी रिवायात का तसलसल थीं। मखदूम तालिबुल मौला की पैदाइश 14 अक्टूबर 1919 में हुई और वो 1944 में अपने वालिद हजरत मखदूम गुलाम मोहम्मद के विसाल के बाद दरगाह हजरत मखदूम सरवर नूह के 17वें सज्जादा नशीन बने। उन्होंने निहायत कम उम्री में ही शेर कहना शुरू कर दिया था और 1946 में उनका पहला शेरी मजमुआ बहार तालिब के उन्वान से मंजर आम पर आया, जो कि उनकी रुबाइयात पर मुश्तमिल था। वैसे तो मखदूम साहब गज़ल, रुबाई, वाई, बैत और दीगर असनाफ के बेहतरीन शायर थे, लेकिन सिंध की क्लासिकल शायरी की मकबूल सिन्फ काफी पर उनको बेमिसाल उबूर हासिल था। खंडूमा क्यों मिसरियूं जे खणी अचजन खोड़, मिठायूं सब मुल्क जूं जे कठियूं कजन करोड़, तब मट मिठीअ जो न थियनि या जानी संदी जोड़, कई तालिब मौला तोड़ गोले इन ॻाल्हि जी। तूं त तारनि में आहीं चोॾी जो चंडो, तूं त तारनि में आहीं चोॾी जो चंडु, या त सुहिणा भली कल घणो ई घुमंड, तूं त तारनि में आहीं। उन्होंने काफी की सिन्फ पर तहकीकी काम भी किया। ये तहकीक उनकी एक तसनीफ काफी की सूरत में 1958 में शाये हुई। सिंधी अदब की तारीख में काफी की सिन्फ के हवाले से उनकी इस तसनीफ को सनद का दर्जा हासिल है। इलावाज़ी मखदूम साहब के काफी कलाम पर मुश्तमिल कई मजमूए मंजर आम पर आए, जिनमें बेपीर अखियों, छप्पर में छड़ियों और दीगर तसानीफ शामिल हैं। दीगर खुसूसियात के साथ साथ उनका कलाम मौसीकियत से भी लबरेज है। इसी वजह से उनके कलाम को आबिदा परवीन, रूना लैला, उस्ताद मंजूर अली खान समेत मुल्क के मारूफ गुलकारों ने खूब गाया है और अवामुन्नास की तरफ से उनके कलाम को हमेशा भरपूर पजीराई मिली है। असांजी
हाई इबादत सादत असांजी हाई इबादत सादत आयूं प्रीत तेरी संदिय जा पुजारी न कैसा तालिब न कैसा बेदारी असांजी सवारन। मखदूम साहब गज़ल के भी बेहतरीन शायर थे, इसीलिए उनके गज़लों पर मुश्तमिल मजमूए दीवान तालिबुल मौला को सिंधी ज़बान में इस सिन्फ पर मुश्तमिल बेहतरीन तसानीफ में शुमार किया जाता है। इसके अलावा उनके बैत, क़तात, रुबाइयात और मुतफ़र्रिक़ कलाम पर मुश्तमिल तसानीफ में सदा वसी सिंधड़ी, आब हयात, बहारिस्तान, शाम व सुबह, शान सरवरी, सिंध जो सावण, कचकोल, मसनवी इश्क़ व अक़्ल, मसनवी कांगा करगाल, चुंडड़ियों ऐं शान हुसैन शामिल हैं। उनकी तहक़ीक़ी और नसरी तसानीफ में इस्लामी तसव्वुफ़, इमाम गज़ाली जा ख़त, याद रफ़्तगान, मिस्रीअ जूं तड़ूं, मुंहिंजो नंढपिण, लुग़ात, सिंधी मुख़फ़फ़ात और मज़ामीन तालिबुल मौला शामिल हैं। इसके अलावा मखदूम साहब पूरी जिंदगी इल्मी, अदबी और इशाअती इदारों के क़याम और सरपरस्ती में मसरूफ़ रहे। इस हवाले से उन्होंने 1950 में हाला में अल ज़मान प्रेस कायम की और इदारा रूह अदब का क़याम अमल में लाए। उस दौर में नए लिखने वालों की पजीराई के लिए फिरदौस, शायर, तालिबुल मौला और रूह अदब जैसे अदबी जरायद की सरपरस्ती की। वो 1955 में सिंधी अदबी बोर्ड और रेडियो पाकिस्तान की मुशावरती कमेटी के मेंबर और 1956 में जमीयतुश्शोरा सिंध के सदर मुंतखब हुए। इसके अलावा वो 2 मरतबा सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन बने और इस इदारे की तरक्की के लिए मिसाली खिदमात सरअंजाम दी। उनकी तरफ से कायम की गई तंजीम बज़्म तालिबुल मौला का शुमार आज भी सिंध की बड़ी अदबी तंजीमों में किया जाता है। मखदूम साहब ने अपने सियासी कैरियर का आगाज तहरीक पाकिस्तान में सरगर्म किरदार अदा करने से किया, जबकि क़याम पाकिस्तान के बाद वो कई मरतबा सिंध असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और मुल्क की सियासत में निहायत अहम किरदार निभाते रहे। मखदूम तालिबुल मौला ने 11 जनवरी 1993 में वफात पाई। मखदूम साहब की इल्मी, अदबी और समाजी खिदमात के पेश नज़र इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1965 में तमग़ा पाकिस्तान और 1992 में हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। मखदूम साहब की सारी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ रही। सिंधी ज़बान में उनका एक मशहूर शेर उनकी जिंदगी के बारे में नुक्ता नज़र भी भरपूर तरीक़े से वज़ाहत करता है। उनका इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है: अगर खिदमत करने की नहीं ताकत तालिबुल मौला, तो फिर मखदूमी दुनिया में बड़ा मनसब तो नहीं।